सेवा भारती संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सेवा सम्मान 2023 का आयोजन शनिवार 16 दिसंबर 2023 को बसंत कुंज के AICTE हॉल में आयोजित होने जा रहा है। इससे पूर्व एक प्रेस वार्ता का आयोजन नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया। इस दौरान सेवा भारती दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष श्री रमेश अग्रवाल एवं महामंत्री श्री सुशील गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान अपने सेवा सम्मान 2023 कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उनकी यह संस्था प्रत्येक वर्ष ऐसे लोगों को सम्मानित करती है जो कि समाज में अपना उल्लेखनीय योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। इसी कड़ी में सेवा सम्मान 2023 समाज की सहभागिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है तथा वहीं इस सेवा सम्मान 2023 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर माननीय श्री ओम बिरला जी एवं विशिष्ट अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रतिभा भौमिक होंगी, जो कि 26 महानुभूति हस्तियों को सम्मानित करेंगे। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ऐसा नहीं कि आस पड़ोस के लोग नहीं आ सकते, वो लेडीज के लिए आते हैं। तो उसमें जिस तरह के पीछे गंगाराम हॉस्पिटल, अपना लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और इस तरह के अनेक, बाड़ा हिंदूराव और ये सब, और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज के जो नॉन मेडिकल स्टाफ प्लस स्टूडेंट्स, वो सब वहां आते थे। तो ये वहां से हमारे मन में था तब से 1 वर्ष 1.5 वर्ष से, तो वहां पर ये उसको ध्यान में रख के ये वहां पर हमने एक कार्यक्रम का और उनके सम्मान का कार्यक्रम अलग से। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि काम तो करते रहते हैं। तो सेवा भारती ने यह तय किया पिछले साल की भांति कि हम उनको किस तरह से हम भी उनको कुछ दें। तो उस कड़ी के अंदर एक सेवा सम्मान 2023 जो 16 दिसंबर को होगा वो रखा है। और उस कड़ी के अंदर क्या कैसे दिया जाता है, क्यों उनको सेलेक्ट किया, क्या भाव है, वो हमारे बीच में श्रीमान सुशील जी हैं, हमारे महामंत्री, वो आपको डिटेल के अंदर आपको बताएंगे। नाम बताएंगे? मेरा नाम रमेश अग्रवाल है। जो विनर्स का आप सुशील जी सर आपको प्रेस करते हैं। जी सुशील इधर से इसमें सबसे पहले तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है, देखिए क्या है कि समाज सेवा तो ऐसा नहीं है कि कोई अभी शुरू हुई हो। जब से मानव जाति है, जब से ये वायु पूरा का पूरा ये जन जानवर जंगल जमीन और जल है, ये पांचों इस प्रकृति की गोद में समाये हैं, तब से किसी न किसी ने ऐसा सोचा होगा कि इनका कैसे सामंजस्य हो, इनके बारे में किस प्रकार की एक अच्छी भावना रखते हुए और कैसे इनका एक संरक्षण किया जाए जिससे कि ये हमेशा ठीक प्रकार से स्वस्थ रूप से बने रह सकें। तो तब से चल रहा है, अभी कितने हजारों वर्षों से चल रहा है, शायद कम से कम मेरे पास तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो उसी क्रम में सेवा भारती है। तो सेवा भारती अगर हम देखें तो पिछले करीब 4 दशकों से अधिक से पूरे भारतवर्ष में करीब 5000 स्थानों पर 50,000 छोटे बड़े कुछ प्रकल्पों के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से समाज के कल्याण में लगी है, जिसमें 4 प्रकार की अगर हम देखें वर्टिकल्स रहते हैं। एक है उसमें सबसे पहले एजुकेशन है, फिर है हेल्थ, थर्ड इज अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और चौथा बट लास्ट बट नॉट लीस्ट इट इज अदर्स, जिसमें कि हम सामाजिक संस्कार, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यूज, नेशनलिज्म, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इन चारों के, इस चारों फील्ड में, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार का हो, इन चारों फील्ड में अपने बीच में सिर्फ सेवा भारती ही ऐसा काम करती है ऐसा तो नहीं। समाज में बड़ी मात्रा में ऐसे पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे गुरुद्वारे हैं, हम सब देखते हैं, तो वो सब भी इस काम में लगे रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा एक विचार मन में पिछले वर्ष आया कि क्या सेवा भारती ऐसा कोई प्रयास कर सकती है क्या कि जिसमें ये सभी जो ये संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निस्वार्थ भाव से अपने पीछे जो कुछ अपने ऐसे बंधु हैं, वंचित हैं, उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, वो सब स्थानों पर होते हैं, सभी वर्ग से हैं। तो उनको हम मिलकर के एक कदम आगे लेके जो जाने में और उनके लाने में जिनका सहयोग रहता है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं क्या उनको रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के ऑनर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में प्रेरणा के नाते उनको अगर हम आगे लेकर आएंगे तो बाकी 4 लोग और शायद खड़े हो सकते हैं जिनके मन में। तो ये एक छोटा सा प्रयास पिछले वर्ष शुरू हुआ। तो इसी क्रम में हमने पिछले वर्ष जो ये सेवा सम्मान 2022 का एक छोटा सा प्रयास किया, उसमें श्रीमान रतन टाटा जी, जो कि हम सभी के प्रिय हैं, हम सभी के आदरणीय हैं, उनको ये सेवा रत्न का पुरस्कार दिया। और इसी प्रकार से उनके साथ साथ जो CBR प्रसाद जी, ये हैदराबाद से हैं, इन्हें अगर हम देख लेंगे तो इनको को शायद हम अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं करेंगे,
इस प्रकार का इनका साधारण सा व्यक्तित्व है, लेकिन कितने ऊंचे वो है व्यक्ति हैं, उनके साथ मिलने से, बैठने से, जानने से, उनका परिचय जानने से जानकारी मिलेगी। तो सेवा रत्न और सेवा विभूषण ऐसे 25 पुरस्कार, एक 25 सम्मान जिनको नाम दिया गया सेवा रत्न और सेवा विभूषण, वो हमने किया। तो सेवा रत्न 1 है और 24 जो है सेवा भूषण है। तो ये पिछले वर्ष का सेवा रत्न का पुरस्कार अपने श्रीमान आदरणीय रतन टाटा जी को और श्री CBR प्रसाद जी को गया था। और उसी क्रम में जो सेवा भूषण है बाकी 24, उसमें डॉक्टर रघुपति सिंघानिया है। अमूल हमने सब जानते हैं, हम सब दूध या किसी अनेक प्रकार के मिल्क प्रोडक्ट उनके इस्तेमाल करते हैं। अजंता फार्मा के श्रीमान पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, ये मेरे जीवन के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मैंने पिछले वर्ष ही मेरा मिलना हुआ, और वो हम में से भी अगर मिलेंगे तो हमें लगेगा कि ये बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकती है। भगवान महावीर रिलीफ फाउंडेशन, शिव नाडर जो फाउंडेशन, ऐसे अनेक बंधुओं को और संस्थाओं को ये पुरस्कार गया है। इस वर्ष के लिए जो 25 नाम छांटे गए, तो मैं चूंकि अपने माननीय अध्यक्ष जी से ही निवेदन करूंगा कि वो अभी वो बताएंगे आपको कि प्रथम पुरस्कार किनको जाना है, वो अपने श्रीमुख से ही अगर उनका नाम लेंगे, आप सबके सामने डिस्क्लोज करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये कुल मिलाकर के जो हेतु है इस कार्यक्रम का, वो ये है कि उनको सबको मंच देना, समाज को उसकी प्रेरणा देना, और हम पूरे, जैसे मैंने कहा कि सबका हम भला कर पाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन सब लोग मिलकर के कुछ लोगों का भला कर पाएं, उस हेतु से सब लोग मिलकर के साथ बैठ करके विचार कर पाएं और एक कलेक्टिव विजडम के साथ, कलेक्टिव फोर्स के साथ आगे बढ़ पाएं समाज की सेवा में, देश की सेवा में, उतना इसका हेतु है। श्रीमान रमेश देह, जैसे श्रीमान सुशील जी ने कहा, और देह वाक्य जो सेवा भारती का है, नर सेवा नारायण सेवा, इनकी उन लोगों की बारे में सोचना जो बिल्कुल अभावग्रस्त है, वंचित है, पीड़ित है, और ऐसे मतलब किसी ऐसे छोर पे रहते हैं जो आम धारा में कैसे आए, उनके लिए जिन लोगों ने काम किया है, जाने अनजाने में, उनको भी नहीं पता होगा कि उनसे इतना बड़ा काम हो गया। तो उसमें से बहुत ही गहराई से उनको चिन्हित करके उनके नाम को उजागर किया गया। हालांकि उनको जब हमने कहा कि ये उनको ये थी कि क्या आवश्यकता है, हम तो काम कर ही रहे हैं ना, तो फिर भी सेवा भारती ने तो जो पहला जो सेवा रत्न इस साल 2023 में श्रीमान सज्जन जिंदल जी है, जो JSW के चेयरमैन है। एजुकेशन, स्वावलंबन, तन मन धन तीनों का यदि हम जोड़े तो वो है। और दूसरा ही 2 सेवा रत्न दिए गए इस बार। बहन वासवी भातराम जो SRF फाउंडेशन की जो का देखती है, और जो भरतराम ग्रुप है, चतराम भरतराम वाले ग्रुप में जो पूरा एजुकेशन में, स्वावलंबन में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, वुमेन पावर के लिए बहुत बड़ा काम वो कर रही है बहन, उनको हमने चिन्हित किया। दूसरे फिर हमारे पास 24 ऐसे है जो सेवा भूषण है, इसमें से श्रीमान शादीलाल मिंडा जी को मरणोपरांत दिया गया, क्योंकि उनकी सेवा के काम, और ऐसे लोग जो बिल्कुल सड़कों के ऊपर रहते थे, उनको इकट्ठा करके, जिनके माँ बाप भी ऐसा ही कह सकते हैं, उनका उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। श्रीमान केदारनाथ अग्रवाल, काका जी के नाम से जो कहते हैं, मरणोपरांत बीकानेर ग्रुप जो है, बीकानेर वाले, उनको भी मरणोपरांत दिया गया। ये तो इस साल पे ही देहांत हुए जी।